श्याम सुंदर, जो कि कृष्णगढ़ का एक बहुत बड़ा दीवान था, जिसका पैतृक गांव इटावा में था। एक दिन उन्हें कुछ ऐसा स्वप्न आया जिसकी वजह से उन्हें तत्क्षण इटावा लौटना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने नाई को बुलाया, उससे हजामत करवाई और पूछा, ये शंकर तेली कौन है? तो नाई ने कहा, वो तो पास में ही रहता है। वो दोनों शंकर तेली के घर चले गए। शंकर तेली श्याम सुंदर दीवान को देखकर बहुत खुश हुआ कि आज इतने बड़े दीवान उनके घर आए हैं। श्याम सुंदर ने शंकर तेली से कहा कि मुझे अपना कोल्हू दिखाओ। वहां जाकर श्याम सुंदर ने देखा कोल्हू के पास एक बैल था। श्याम सुंदर ने 14 रुपये शंकर तेली को दिए और कहा, मुझे ये बैल दे दो। शंकर तेली बहुत हैरान हो गया, क्योंकि उस समय उस बैल की कीमत सिर्फ 4 रुपये थी। पर श्याम सुंदर ने कहा, आप इसे रख लो और ये बैल मुझे लौटा दो। बहुत खुशी से शंकर तेली ने वो बैल श्याम सुंदर को दे दिया। वो दोनों जा ही रहे थे इस बैल को लेकर। रास्ते में एक शिव मंदिर पड़ा, जहाँ पहुँचते ही सामने शंकर भगवान के सामने ही बैल ने अपने प्राण त्याग दिए। जब नाई ने हैरानी से पूछा तो इन दीवान ने बताया कि मुझे सपना आया था जिसमें मेरे पिताजी थे। वो मुझे बोल रहे थे, तू तो दीवान बनकर अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और मैं कोल्हू का बैल बनकर घूम रहा हूँ। जब उनके बेटे ने अपने पिताजी से सारी बात पूछी तो उन्होंने कहा, मैंने शंकर तेली से 14 रुपये लिए थे, जिसे किसी कारणवश मैं लौटा नहीं पाया, जिसकी वजह से मैं कोल्हू का बैल बनकर उसकी कीमत चुका रहा हूँ। कृपया करके कैसे भी करके मुझे यहाँ से छुटकारा दिला दो। इसलिए वो 14 रुपये उन्होंने शंकर तेली को दिए। कभी कभी हम किसी से पैसे लेकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें वापस नहीं लौटाते। हम सोचते हैं कि हमने उसे चीट कर दिया। सच्चाई तो ये है, हम खुद को ही धोखा दे रहे हैं। चुकाना तो पड़ेगा। बेहतर यही होगा बैल बनने से पहले ही वो कीमत चुका दी जाए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।